फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नज़र। भीमसेन महाराज मंदिर मैनपुरी में चल रहा है संत सम्मेलन व प्रवचन। श्री महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर संत सम्मेलन व प्रवचन 4 मार्च से 8 मार्च तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक भीमसेन महाराज मंदिर मैनपुरी में चल रहा है। मानस सम्मेलन में महामंडलेश्वर 108 श्री स्वामी हरिहरानंद सरस्वती संपद मंडल मैनपुरी, श्री 108 श्री स्वामी विवेकानंद सरस्वती आश्रम फिरोजाबाद, डॉक्टर राम बाबू पाठक मानस व्याख्याता फर्रुखाबाद, आचार्य तिलकेंद्र शेखर त्रिपाठी श्री एक रस्ता संस्कृत विद्यालय, पंकज मिश्रा मयंक हरदोई वाले मंच संचालक, श्री कविता कांत वाजपेयी मानस व भगवत ज्ञाता, स्वामी श्री प्रेमदास भदौरिया इटावा मानस कोकिला मिथिलेश्वरी दीक्षित चित्रकूट धाम बाल व्यास अंजलि मिश्रा रायबरेली। इन सभी के मुखारविंद से क्षेत्रवासियों को संत संगति का लाभ मिल रहा है। बोले भगवान राम की इच्छा है, वो भाभी है, हमें लगता है हम कुछ कर नहीं पाए, लेकिन भाव्यू में सकै त्रिपुरारी, ये भी सत्य है। ये नारद जी ने कहा है, परम ज्ञानी व्यक्ति है नारद जी को कि बात जल्दी काटे कटती नहीं है भैया। हाँ, जब पार्वती जी की हस्तरेखा, बिटिया भी हस्तरेखा पे बात कर रही थी, आपने भी भाभी बैठ सकर की बात नारद जी ने हस्तरेखा देखते समय करी। कारण पूछने वाला अगर जड़ हो, क्षमा करना पार्वती के पिता के लिए मेरे मुंह से निकल गया जड़ शब्द, क्योंकि हिमाचल है तो जड़ ही। पूछने वाला जड़ हो तो क्या पूछ रहे, कहु सुता के दोष गुण। दोष, कोई लड़की की दोष पहले पूछेगा, गुण बाद में पूछेगा। हिमाचल में पूछा है, वो लिखा वही हम बता रहे हैं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, आप त्रिकालज्ञ नारद जी, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। लड़की हमारे हाथ देखो तो नारद जी ने कहा क्या बताएं, बोले दोष बताओ फिर गुण बताओ। नारद जी तो ज्ञानी है, नारद जी ने गुण पहले बताए और बहुत बढ़िया बढ़िया पार्वती जी के गुण बताए। फिर उन्होंने सोचा ये पिता है, इसके मन पे प्रसन्नता नहीं आती, तो बोले सुना मुझे ये अब गुण दो चारी, अब 2-4 अब गुण सुन लो। अच्छा, हर व्यक्ति के हाथ में गुण भी होते हैं और अवगुण भी होते हैं, तो नारद जी ने बोला अब 2-4 अवगुण सुनो। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल लेख, अवस स्वामी यही कहा मिलई, परिहस्त असरे। हाथ में रेखा होती है विवाह की, पार्वती जी का हाथ देख के नारद जी ने कहा है अब गुण सुन लो। तो अब गुण किसके बताए, पति। हिमाचल पति के बारे में पूछना चाहते, बोले 2-4 अवगुण सुनो। इन अवगुणों से युक्त पति मिलेगा इस कन्या। पिता और मां दोनों विचलित हो गए, विचलित हो गए, दुख कहा। तो नारद जी तो संत हैं और ज्ञानी भी हैं, जानते सब हैं, लेकिन माता पिता के अनुकूल उन्होंने एक बात कही,
जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तपस्या भी एक कर्म है। बार बार आचार्य जी आपसे कर्म करने के लिए कह रहे हैं, कर्म करने के लिए कह रहे हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भाग्यु में सकई त्रिपुरा। अगर तपस्या करे तुम्हारी लड़की तो शिव भाभी बैठ सकते हैं। अब आप सोचिए, लक्षण जितने बताए वो शिवजी में, और शिवजी का देखिए, शिवजी का ही के लिए ही तपस्या पार्वती को करनी है। पार्वती ने तपस्या भी शिवजी के लिए की, लेकिन शिवजी ने आकर के उन्हें वरदान नहीं दिया। वरदान देने वाला कोई दूसरा है, वो है ब्रह्म राम। उन्होंने वरदान दिया है, उन्होंने आकाशवाणी की है। जब तपस्या पूर्ण हुई, जब आप कह रहे थे बेलपत्र 1 चढ़ाओ या 11 चढ़ाओ, अच्छी बात है। पार्वती का एकादश सूत्र बहुत अच्छा लगता है, तपस्या का नियम है। बेलपत्र उन्होंने खाए हैं, ऐसी नई तपस्या हो गई। तो शिवजी से संबंधित जो चीजें हैं वो पार्वती ने की, और पार्वती ने की तो पार्वती की तपस्या सफल हुई। भगवान ने स्वयं आकाशवाणी के द्वारा उन्हें वरदान दिया कि जाओ, तुम्हें गिरिराज कुमारी, तुम्हें त्रिपुरारी मिलेंगे। आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी ये कहती है, पिताजी जब बुलाने के लिए आए तो चली जाना। जानते जाएगी नहीं, इसलिए आकाशवाणी कहती है जब सप्तर्षि तुम्हें मिले, और सप्तर्षि तुम्हें मिले तो समझ लेना हमारी जो आकाशवाणी है वो सत्य है। आप भाभी देखना चाहते हैं? भाभी का मतलब होता है वही। पार्वती का विवाह शिवजी से लिखा है, होके रहेगा। कराने वाला कौन?